একই হবে, একটাতে যদি 10 হয় ওই এক লাইনের সবকটাই 10 হবে। স্যার 42 হবে। মেবি, আই এম নট শিওর। हो गया, कर दी इसको। तो फिर आंसर क्या होगा, फाइनल फाइनल आंसर सबको हुआ है 42, तो फिर 42 ही होगा आंसर। अभी यहाँ पर देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसमें कितने सारे बेस है, 1 2 एंड 3। तो ये वाला बेस में कितने सारे हैं, 1 2 3 4, मतलब 10 होगा ना, तो ये वाला बेस में भी 10 होगा। इसमें भी 10 होना चाहिए। बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर भी 4 कंपार्टमेंट है ना, बार बार कैलकुलेट क्यों करें हम, एक ही तो होगा ना। तो यहाँ पर 10 होगा, 10 10 तो हो गया। तो ये वाला पॉइंट में कितना सारा वो निकला, 10 + 10 + 10 30। अब ये वाला पॉइंट में देखो, ये वाला पॉइंट में 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स है, तो इसमें कितने सारे हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3, मतलब क्या होगा, 1 + 2 + 3 मतलब 6। यहाँ पर भी 6 हुआ, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, 6 4 = 24, यहाँ पर 24 होगा। तो अभी के लिए कितना हुआ, 30 + 24, लेकिन कुछ तो माइनस होगा। कितने सारे माइनस होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है बताओ, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दो को जो है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो फिर कितना निकला, 12 निकला। तो यहाँ से -12 कर देंगे, तो फिर कितना होगा, 54 - 12 42। दैट्स ऑल फॉर। देख लो, समझ लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट टाइम मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद नया वाला क्वेश्चन आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो डबल काउंटिंग है उसको माइनस करने के लिए किया गया है। ठीक, সেটা কি এইটা? হ্যাঁ, তাহলে 4 কিউব হলে 3 কিউব কেন করবো না, এদিকে তো 3টে আছে। হুম, এদিকে তো 4টে আছে, এদিকে তো 3টে আছে, তাহলে আমি 3 কিউব কেন করবো না? কনফিউশন নো? এনি প্রবলেম? নেক্সট কোশ্চেনে চলে যায়। এই তুমি বুঝতে পেরেছিলে? হ্যাঁ, হয়েছিল এটা, গ্রেট। মানে ইন্টারসেক্টর 1 2 3 এর মধ্যে পার্থক্য আছে, তুমি কোনটা জিজ্ঞেস করছো? এইটা, এই একটা বেস, এই একটা বেস, এই একটা বেস, মানে এই কোশ্চেনটা মনে আছে? তাহলে এরকম অনেকগুলো বেস থাকছিল যেগুলো মাঝখান থেকে লাইন হচ্ছিল, মনে আছে? তাহলে এইটাও যদি ওরকম করে এখান থেকে লাইনগুলো বেরোয়, যেমন এখান থেকে লাইনগুলো বেরিয়েছিল, তাহলে এই একটা মানে একটা লাইন এরকম ছেদ করেছে, এই একটা লাইন, আর এই একটা 3 নম্বর বেস। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখানে এই বেসে কতগুলো কম্পার্টমেন্ট, 4টে কম্পার্টমেন্ট, দেন 1 + 2 + 3 + 4 ফর দিস লাইন, obviously 1 + 2 + 3 + 4, same for this line also. Again, then if we count this point, we have 1 2 3 4 base, and each base has 3 compartments. Therefore 6 + 6 + 6 + 6 24. Okay, और कारो कोनो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन? कोई क्वेश्चन है किसी का? मिटा दो इसको, है क्या? चलो, almost similar type of question, please go ahead, solve it. जल्दी कर लो।
এই তো নিশা এসছে। এই বলছি একটা কথা আমাকে বলো, কেমন তোকে না আসলেই হতো। So 64. हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन जो प्रोसीड्यूर हमने सीखा था वो तो एक्चुअली लेंदी प्रोसीड्यूर था, है ना। तो एक्चुअली वो प्रोसीड्यूर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये वाला क्वेश्चन के लिए उतना कुछ नहीं करेंगे हम। पहले बात तो इसका एक फीचर है, देख लो यहाँ पर ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से जितने सारे लाइन यहाँ पर निकला है ना, ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से जितने सारे लाइन यहाँ पर निकला है, मतलब यहाँ पर से 3 लाइन निकला है ना, और ये पॉइंट से भी 3 लाइन ही निकला है, हाँ या ना बताओ। तो फिर इसके लिए वो वाला बेसिक प्रोसीजर हमको यूज नहीं करना है। देखो जस्ट काउंट कर लो यहाँ पर कितने सारे कंपार्टमेंट्स है, 4 कंपार्टमेंट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर सेम लाइन है, कंपार्टमेंट भी सेम होगा, तो यहाँ पर भी सेम कंपार्टमेंट ही होना चाहिए, हाँ या ना। तो वो वाला बड़ा वाला प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट ये जो नंबर है ना 4, इसको क्यूब कर दो, आंसर निकल आएगा, हो गया। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ नहीं है, जस्ट इसको क्यूब कर दो, आंसर निकल आएगा। लेकिन क्या कंडीशन है बताओ हमको, क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट व्हाट एवर इट इज शुड बी सेम। लेकिन हम लाइंस काउंट नहीं करेंगे, हाँ हम यहाँ पर क्या काउंट करेंगे, कंपार्टमेंट। ऑलवेज हमको क्या काउंट करना है, कंपार्टमेंट काउंट करना है यहाँ पर। और जितने सारे कंपार्टमेंट होगा उसको अगर हम क्यूब कर देंगे ना, आंसर इजीली निकल आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, समझ रहे हो ना। अच्छा एक और कर लो जल्दी से। मान लो अगर इसको हमको निकालने के लिए बोला गया तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सो इजी, सो इजी। कितना होगा 27। क्यों, यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट्स है, तो फिर आंसर क्या होगा 3 क्यूब 27। कोई बात नहीं, इट्स वेरी इजी, कुछ करने का यहाँ पर जरूरत नहीं होगा, इजीली हम कर सकेंगे। इसका आंसर क्या निकला था 64। मिटा दी इसको। लेकिन लेकिन फिर से मैं बताओ, अगर नंबर ऑफ लाइन आर डिफरेंट तो तुमको पहले वाला जो प्रोसीड्यूर था उसको ही यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। ओके, ऑनलाइन जो है एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? नो सर। No, sir. नो सर। वेरी गुड, चलो इसको मिटा दो, मिटा दो। हाँ आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी, ट्राई। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। आई थिंक कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों को हम ये वाला प्रोसीड्यूर सिखाया था, नया वाला जो बैच है। हाँ, इज योर फर्स्ट क्लास, ये वाला फर्स्ट क्लास है क्या? लास्ट लास्ट दिन क्लास के थे तुम, ऑनलाइन में थे? अच्छा अच्छा, हमको ये बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई थिंक जो न्यू बैच है उसको हमने ये सिखाए थे, बताओ। बेस कैलकुलेट करके, कुछ नहीं, यहाँ पर तो हम कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो जस्ट विद इन फ्यू सेकंड तुम आंसर कर सकते हो। कैसे, इसका जो बेस है उसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर कितने सारे बेस है बताओ, मतलब बेस में कितने सारे कंपार्टमेंट्स है, वो कंपार्टमेंट हमको कैलकुलेट करना। बेसिक जो प्रोसीजर है वही 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 4 कंपार्टमेंट्स है,
तो आंसर क्या निकलेगा 1 + 2 + 3 + 4। बेसिक जो प्रोसीड्यूर था वही एप्लीकेबल है यहाँ पर, तो आंसर क्या निकलेगा 10। अच्छा हमको ये बताओ, अगर इसका 10 होगा, ये वाला भी एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, एक बार देख लो, नॉट दैट टफ, वेरी इजी। बताओ अगर इसमें 10 होगा तो उसमें कितना होगा? 20 कैसे 20 होगा बताओ? कुछ नहीं, ये वाला सर। चीज ही है ना, तो अगर आप कर लो तो ये वाला ही चीज है। तो इसमें 1 2 3 4 कंपार्टमेंट है, मतलब इसमें 10 होगा, अगर इसमें 10 होगा तो इसमें भी 10 होगा, तो 10 + 10 20। लेकिन हमको एक बात चाहिए, क्या चाहिए कि तुम बार बार अगर ये ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेगा तो एक जंबो, मतलब याद है ना, जंबो मतलब क्या, जो कंपार्टमेंट हम डिवाइड किए थे ना उसको मिला के क्या कुछ बड़ा वाला है क्या, एक बार देख लेना, यहाँ पर नहीं है। लेकिन बार बार ट्राई करना, ऐसा तो नहीं है कि दो बड़ा वाला मतलब दो कंपार्टमेंट को मिला के कुछ बड़ा वाला है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हो सकता है, एक बार देख लेना। ठीक है, मिटा दो इसको, हो गया ना? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर निकालने के लिए बोला गया है। बताओ इसको अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो जल्दी, ट्राई हार्ड। 15। Is it 15? ये क्वेश्चन मतलब देखो, एक बार फिर भी देख लो। ये वाला क्वेश्चन मतलब क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, एक बार देख लो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार देख लो, क्योंकि तुमको तो पता होना चाहिए ना कहां पर ये वाला प्रोसीड्यूर ट्राई करोगे। एक ट्राइंगल मान लो, इसको ऐसे ड्रॉ किया गया और उसको ऐसे मार्च किया गया, उसके बाद ऐसे ऐसे, ये वाला अगर पिक्चर दिया गया, ऐसा पिक्चर मतलब इसको बिगर भी जा सकता है, हाँ देख लो। लेकिन अगर ये वाला पिक्चर दिया गया, ऐसा वाला पिक्चर, तो फिर कैसे करेंगे वो हमको सीखना है। इज देयर एनी आंसर? 30? आर यू श्योर? आंसर भी 30? तो 12 होगा। 12? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक फीचर तो होना ही है। वो फीचर क्या है? इसमें हर एक तरफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट सेम होगा, मतलब यहाँ पर कितने सारे कंपार्टमेंट है, ईच एंड एवरी लाइन में बताओ, 3 कंपार्टमेंट करके, तो यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, और यहाँ पर भी 3 ही होगा, अलग कुछ नहीं। हाँ, तो फिर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट यार, तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितना है, 3 है। और इसका एक्चुअली इसका दो प्रोसीड्यूर है, एक डेडिकेटेड फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला में थोड़ा मतलब एरर को इग्नोर करके आंसर करना पड़ता है, वो वाला फॉर्मूला हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला इतना सा फॉर्मूला है, मतलब तुम याद नहीं रख सकोगे, तो फॉर्मूला हम नहीं देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली काम का चीज नहीं है। तो एक दूसरा प्रोसीड्यूर है वो तुमको सिखाएंगे, और उस एक्चुअली 3 प्रोसीड्यूर है, एक नहीं सिखाएंगे, एक सिखाएंगे, और तीसरा वाला जो है वो जस्ट 1 सेकंड में बोल देंगे तुमको। ठीक है, देखो इसका प्रोसीड्योर क्या है, 3 कंपार्टमेंट है ना, तो एक साथ करो, चलो 3 लिख लो, 1 2 3 जैसे हमने लिखा है। लिखे हो? देखो इसके बाद पहले जो 1 लिखे हो ना, इसके लिए फिर से 1 लिखो, 1 के लिए 1 ही लिखना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। उसके बाद ऐसे क्रॉस में ऐड कर दो, एक के साथ अगर 2 को ऐड कर देंगे तो कितना निकलेगा बताओ, 3। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के साथ 3, क्या निकलेगा, 6। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, और एक लाइन अभी बाकी है, लेकिन फर्स्ट लाइन तुमको समझ में आया क्या नहीं आया, बताओ? ओके नो, तो हो गया फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट नंबर्स को हमको लेना पड़ेगा। अभी ऑल्टरनेट नंबर मतलब एक को लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, हाँ या ना? अभी
छोड़ेंगे किसको उसको पहले समझ लो, उसके बाद किसको लेंगे उसको बाद में देखेंगे। बार बार ये याद रखो, नीचे वाला जो नंबर है ना, एकदम बॉटम वाला जो नंबर है, उसको बार बार याद रखो, उसको छोड़ेंगे। तो अगर ऑल्टरनेट नंबर लेंगे ना, तो अगर 6 को छोड़ देंगे तो लेंगे किसको, 3 को लेंगे ना। उसके बाद फिर से ऑल्टरनेट अगर होगा तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट नंबर्स लेंगे बट एक्सक्लूडिंग द बॉटम मोस्ट नंबर। तो बॉटम मोस्ट जो होगा उसको एक्सक्लूड करके दूसरा वाला जो मतलब नीचे से 2 नंबर से शुरू करेंगे लेना। उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर लेंगे, और कोई नंबर यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 3 नंबर है यहाँ पर। अगर 4 नंबर होता तो फिर से एक ऑल्टरनेट फिर से आता, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर है और कुछ नहीं आएगा। अभी कुछ नहीं, आंसर हो गया है। अभी कुछ नहीं करना है, ये वाला लाइन को ऐड करना है और ये वाला लाइन को ऐड करना है। ये वाला लाइन को ऐड करने से क्या मिलेगा, 10, हाँ या ना। और ये वाला लाइन में तो एक ही नंबर है, 3। 10 या और 3 मिला के कितना होगा, 13। Therefore आंसर विल बी, दिस इज द प्रोसीड्यूर। देख लो एक बार फिर, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लो। हम्म, चलो আমি এটা দিয়ে রিপিট করছি, নোনা রাখা করছি। ধরো मान लो कि यहाँ पर 7 कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 7 कंपार्टमेंट अगर होता तो हम क्या करते, तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखते, हाँ या ना। बताओ एक के लिए क्या लिखेंगे, क्या बताया तुम्हें, 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 5 15 प्लस 6 प्लस, हो गया कम। अभी ऑल्टरनेट नंबर को लेना पड़ेगा, तो बताओ लास्ट वाला जो नंबर है उसको लेंगे या छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। तो फिर क्या लेंगे, 21 क्रॉस 10 क्रॉस 3 क्रॉस। अभी क्या करना पड़ेगा बताओ, ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को ऐड कर देना पड़ेगा। अभी ऐड कौन करेगा, तुम करोगे, चलो करो, जल्दी करो करके बताओ। আমি তো ওই জন্য ছবিটা এঁকে দিলাম একবার, কোন ছবিটার জন্য এটা প্রসিডিউর। ট্রায়াঙ্গেল তো জাস্ট এই আবার এই জিনিসগুলো যখন থাকবে তখন ভালো করে ছবিটা ভালো করে বোঝো। এই জন্য ছবিটা খুব ভালো করে বোঝা দরকার যে আমি কোন ছবিতে কোনটা অ্যাপ্লাই করবো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। ওই জন্য আমি একবার আঁকলাম না ছবিটা, ওই জন্যই তো আঁকলাম। টোটাল সাম, এটার সাম কত বেরিয়েছে, এইটা 118, এটা 84, এন্ড দিস ওয়ান 34। তাহলে কত হয়েছে, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन मतलब कहां पर ये वाला अप्लाई करोगे। देखो एक तो क्वेश्चन था मतलब पहले क्वेश्चन अभी हमने किए थे, वो वाला क्या था, ऐसा कुछ, ये ऐसा था ना, लास्ट में किए थे हमने। देखो इसको अगर ऐड कर देंगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन के लिए ये वाला चलेगा। और पहले हमने क्या किया था, एक मिनट जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किए थे ना थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये वाला लाइन अगर ड्रॉ कर दोगे ना, ये वाला लाइन, तो ये भी निकल आएगा। तो फर्क समझ में आ रहा है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन नहीं था, पहले वाला जो क्वेश्चन था जो बॉटम में जिसको कैलकुलेट करके कर रहे थे, उसमें हॉरिजॉन्टल वाला लाइन नहीं था। मतलब यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल वाला लाइन को अगर तुम हटा दोगे ना, वो पहले वाला प्रोसीजर हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो इसको ये प्रोसीजर में करना पड़ेगा। तो तुमको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा कौन सा वाला मतलब पिक्चर के लिए कौन सा वाला प्रोसीड्यूर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ, अच्छा और एक चीज हमको बताओ, जस्ट
आई विल नॉट ड्रॉ, बट हम तुमसे पूछेंगे अगर मान लो 4 अगर कंपार्टमेंट होगा, लास्ट वाला जो प्रोसीड्यूर था, तो फिर आंसर क्या निकलेगा बताओ, निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। अगर 4 कंपार्टमेंट होगा तो कितने सारे ट्रायंगल निकलेगा? लास्ट वाला प्रोसीड्यूर जो है वो इसको अप्लाई करके बताओ। हम्म, 27 sir. ওইসব কাজ করো না, এই ওইসব কাজ করো না, আলাদা করে করো, কারণ বটম মোস্ট কোনটা আসবে তার উপরে ক্রসিংটা আলাদা হবে, ওটা কিন্তু মিলবে না। Sir, 27. यस, आंसर भी 27, मतलब 1 2 3 4, 1 प्लस 4, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 10 6 1, कितना होगा? 20 20. एंड प्लस 27, ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये वाला किया क्योंकि तुमको शॉर्टकट भी लास्ट में जो शॉर्टकट है उसको भी तुमको दिखाना पड़ेगा, है नहीं? चलो कर लो ये वाला, जल्दी कर लो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। Sir, 48. राइट, तो फिर यहाँ पर कितना होगा? मतलब 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 6, 6 प्लस 4 10 15, 10 3, कितना हुआ यहाँ पर? 25 35 ना, और यहाँ पर 13, कितना होगा? 48, तो 48 निकला, हो गया? ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी लास्ट का जो सुपर शॉर्टकट है वो तुमको दिखाते हैं हम, द एक्चुअल वाला शॉर्टकट। इसका डेडिकेटेड जो प्रोसीड्योर होना चाहिए वो एक एक करके काउंट करना, वो तो हमने नहीं बोला है तुमको करने के लिए, जो एक्चुअली पैथेटिक होता है यहाँ पर, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। दूसरा वाला जो है वो ठीक ठाक है, ये वाला प्रोसीड्योर, इसको हम कर लेंगे अगर कोई भी क्वेश्चन में देगा तो। आई थिंक 10 to 20 सेकंड्स में, मतलब मान लो 35 30 40 सेकंड्स में हम कर लेंगे, ज्यादा बड़ा बात यहाँ पर नहीं है। और तीसरा वाला जो है वो कुछ नहीं करना है, जस्ट देखकर आंसर करना है। अभी हमको बताओ, वहां पर देखकर बताओ, जहां पर 3 कंपार्टमेंट था वहां पर आंसर कितना निकला था? लाउड, वेरी गुड। बाद में 4 कंपार्टमेंट वाला किया, उसमें कितना आंसर निकला? अभी 5 कंपार्टमेंट में कितना कितना निकला? याद कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आती। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग, हम अभी काउंट नहीं करते क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं आते। आइदर इट विल बी 3 कंपार्टमेंट और 4 और 5, एक्चुअली ये वाला देता है, 4 वाला देता है, 5 और 3 भी नहीं देता है, ठीक है ना? तो आंसर फॉर 27, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो हमको पता है वो 27 ही आंसर होगा, कभी नहीं देखा इसके बाहर। मैक्स टू मैक्स हम मान लेते 3 और 5 देगा, अगर फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको याद कर लो। मोस्ट द केसेस एटलीस्ट 27 को याद रखो, क्योंकि 4 कंपार्टमेंट में 27 आंसर ही होता है। क्यों इतना दिमाग, इतना क्यों हम खर्च करें यहाँ पर? तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीड्योर जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, सब करते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट है उसको पता है। तो यही होता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन दिया गया है और आंसर 4 वाला जो कंपार्टमेंट है वही दिया जाता है। तो याद रखो, इतना कुछ नहीं करना है। अगर भूल जाओगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे ना, प्रोसीड्यूर तो पता है हमको। दिस द लास्ट एंड द मोस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, मैजिकल शॉर्टकट। ठीक है, मिटा दो इसको, हो गया ना? चलो,
अब ये वाला क्वेश्चन को बताओ क्या होगा। आई थिंक कुछ लोग हैं जिसको हमने ये वाला सिखाया था, बताओ। सर 20। आंसर 23, आई श्योर। 20 सर। बाकी 20, बाकी जो है बताओ। পারো, এটা ভালো কেন, অন্যগুলো খারাপ ছিল? হ্যাঁ, কত হয় বলো না, কি করে? আচ্ছা, মাঝে ট্রাইগুলো, আচ্ছা ওটা বলে দিয়েছিলাম তো টুটি গুলো। ও, মনে আছে ফর্মুলাটা? হুম, सबको पता है। अच्छा देखो, ये वाला जो चीज है ना, पहले ये वाला क्वेश्चन बार बार सोचो, क्योंकि हमको भी सोचना पड़ता है कहां पर कौन सा मतलब फॉर्मूला यूज करें। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो फिगर है, इसका फॉर्मेशन एक बार देख लो पहले। एक स्क्वायर, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है? पहले इसका डायगोनल यहाँ पर बना दो। उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लो। मान लो इन दोनों को जोड़ दिया और उसको यहाँ से लिंक कर दिया, ये वाला क्वेश्चन फिर से जोड़ दिया, लिंक बना दिया, फिर से जोड़ दिया, लिंक बना दिया। इसको इट कैन बी बिगर और स्मॉलर आल्सो, बट अगर ये वाला क्वेश्चन दिया गया ना, तो फिर ये जो फॉर्मूला हम बोल रहे हैं वो एप्लीकेबल है। फॉर्मूला इज वेरी इजी, कुछ नहीं है, 2t plus d, this is the formula. Then what is t? T stands for triangles, and d diamond or block. Actually 2t plus b बोला गया था ना, b बोला था, एक ही बात है, d बोलते हैं, कोई कुछ लोग b भी बोलता है। 2t plus b, t for triangles and b for block। अभी ट्रायंगल कौन सा है? कुछ नहीं, ये जो सिंगल ट्रायंगल है ना, मैं लास्ट दिन बताया था कुछ सिंगल और इंडिविजुअल ट्रायंगल, जो एकदम अलोन स्टैंड करता है उसको सिंगल ट्रायंगल बोलता है। तो ये वाला सिंगल ट्रायंगल जो है इसको टी बोलता है। और बी और ब्लॉक क्या है? ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो या रोम्बोस जो भी चाहो बोल सकते हो, इसको हम बी बोलते हैं। तो 2t प्लस बी यहाँ से निकल आएगा। अब बताओ टी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो टी का वैल्यू कितना होगा? 8। और बी कितना होगा? 1 2 3 4। तो बी कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में बिठा दो, 2 × 8 + 4 20। हो गया काम। Therefore the formula, very easy formula, the formula is 2t plus b। कुछ लोग ये वाला बी को ब्लॉक बोलते हैं, कुछ लोग डी फॉर डायमंड बोलते हैं, जो भी चाहो बोल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला विल बी 2t plus b और d। इज देयर एनी क्वेश्चन? डन? अगर ठीक ठाक है तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको करना पड़ेगा। इसको कर लो जल्दी, 2t plus d। आंसर निकालो और बताओ। 56। কি দেখছোটা? ওটা কি জওয়ান মুভি? হাঁ করে দেখছো, সলভ করো। सर 56। Sir, 56. 56, okay। Then the formula is what? 2t plus b। अभी t का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 4 4 16 है ना। अब b कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 to the 24। तो 2 × 16 plus 24 हो गया। वेरी इजी, ठीक ठाक। एनी क्वेश्चन? এই করেছিল তো কোথায়?
আচ্ছা এই আমি স্লাইড গুলো দেবো নাকি তোমাদের আমি প্রিন্টেবল দেবো? প্রিন্টেবল যেগুলো হয় সেগুলো বানিয়ে দেবো। আচ্ছা স্লাইডে অ্যানোটেশন গুলো হলে তোমাদের কি সুবিধা হয়? মানে অ্যানোটেশন গুলো যদি হয় মানে চাও, মানে এই যে অ্যানোটেশন গুলো এগুলো হলে তোমাদের সুবিধা হয়? ইমিডিয়েট এই অ্যানোটেশনটা আমার কাছে তো থাকছে না, তো আমার কাছে অ্যানোটেশন আছে, তাহলে আমি তোমাদের সেটা পাঠিয়ে দেবো, একটা রাফ অ্যানোটেশন। কেউ তোমরা যদি ভুলে যাও না, খুব ইজিলি রিকল করতে পারবে। ঠিক আছে, দিয়ে দেবো। হ্যাঁ আমি দিতেই পারি, ক্যালেন্ডারে প্র্যাকটিস দিয়ে দেবো। কিন্তু একটা কথা বলো, ক্যালেন্ডারে প্র্যাকটিস আমি আরো 10টা দেবো, সেটাও শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরো 5টা বললে তাও দিলাম, তারপরে কোথায় কোন বুক থেকে? কোনো বইতেই, যে একটা দুটো বইতে আছে আরিয়ান্টের লিমিটেড নাম্বার অফ কোশ্চেন রয়েছে, তাও তুমি খুব বেশি ভ্যারাইটি পাবে না, এবং সেই মানে চ্যালেঞ্জিং বা পাঞ্চিং কোশ্চেন খুব একটা নেই। আর খুব একটা নেই, পাবে না। ক্যালেন্ডারে ডেডিকেটেড কোশ্চেন খালি ক্যালেন্ডারের ওপরই বেশ ভ্যারাইটি আছে, তুমি পাবে না। আমি বলি কি, আমি তোমাকে বেশ কিছু টাইপ দিয়েছি তো, ভালো করে बुझবে, समझ लो। अच्छा फॉर ऑल, ये जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, अगर तुमको होमवर्क चाहिए तो एक काम कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहले तो ये था कि सिर्फ नंबर ऑफ डे बताने से क्या होगा, मंथ टू मंथ कैलकुलेशन, ईयर टू ईयर कैलकुलेशन। ईयर टू ईयर में क्या था, सेम डेट वाला डिफरेंट डेट वाला, तुमको पता है ना टाइप। कुछ नहीं, रैंडम कुछ क्वेश्चन निकालो। मान लो तुमको पहले क्या लिखना है, 10th अगस्त 1980। अभी गूगल सर्च में वॉइस सर्च करके ऐसे बोलो कि फाइंड द डे ऑफ द डे वीक वाज ऑन सो और सो, जो है डेट है वो तुमको बता देगा गूगल में। वो डेट लिख कर रखो, क्यों? क्योंकि तुमको चेक करने में आसानी होगा। मान लो वो लिख लिया, तो अभी फिर से एक रैंडम, मान लो वो 20 अगस्त 1980 था, तो हम यहाँ पर 15 जनवरी 1992 क्या था, इसको निकालो। अभी अभी निकालने के बाद ठीक हुआ है क्या गलत हुआ है कैसे कुछ देखोगे, फिर से गूगल सर्च कर लो, अगर ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे प्रैक्टिस करो, मैं ऐसे किया था, क्योंकि कोई भी बुक में इनफ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लेकिन उसके बाद भी तो तुमको करना है ना, तो उसके लिए खुद क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि कैलेंडर में यू कैन मेक योर क्वेश्चन, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, क्योंकि वी हैव द रिसोर्स। तो गूगल में है, अगर तुम वॉइस सर्च करोगे कोई भी डेट तुमको पता चल जाएगा। করবে তো বাড়িতে গিয়ে আদৌ? হ্যাঁ একটা বই আছে না তোমাদের কাছে, সে বইটার রিজনিং আছে না? হ্যাঁ ওগুলো হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, উড়িয়ে দিয়েছে। ওই বললাম তো কোথাও খুব বেশি কোশ্চেন নেই। আর কাউন্টিং অফ ফিগারের কোশ্চেন আছে ওখানে? এই ছেলে, কাউন্টিং অফ ফিগার আছে কটা আছে? अच्छा ठीक है, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। मैं क्यों मेरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, एक के बाद एक कौन सा क्वेश्चन किसके बाद कराना है, वो मेरे तरह मतलब मेरा दिमाग से होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास लूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर बुक, वो भी हम कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम वो बुक कुछ कुछ करके क्वेश्चन सॉल्व, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन तुम घर से करके लाना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये तुमको पता होना चाहिए, एक्चुअली ये वेरी मच इजी एंड कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, दिस ऑल आर द वेरी इजी क्वेश्चंस ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर। यहाँ पर कितने सारे स्क्वायर्स है हमको पता करना पड़ेगा। कैन यू सॉल्व इट एनीवन?